हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि पैरिया का संबंध जिस प्रकार से दांत लिखा है तो उसी प्रकार से ट्रेकोमा का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का मोस्ट रिपीटेड अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। और भी प्रश्न देखिए, श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है देखिए, जैसे एनालॉजी का दिया गया दोस्तों 335 का संबंध 216 लिखा है तो उसी प्रकार से 987 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 444 है दोस्तों। जिसने पार्ट 443 नहीं देखे चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने। वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करते हुए चलिए और जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए, जो टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी है दोस्तों, अभी बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों पैरिया का संबंध लिखा है दांत, उसी प्रकार से ट्रेकोमा का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए, यहाँ पर बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। कि पायरिया जो एक तरीके का हम लोगों का क्या है दोस्तों, रोग है यानी बीमारी है। तो पायरिया किस में होता है दोस्तों, दांत में होता है। तो उसी प्रकार से ट्रेकोमा जो एक बीमारी है दोस्तों, वह किस में होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, आंख में होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों, बस तरीका को समझ लेना है कि जिस प्रकार से पायरिया का संबंध लिखा है दांत, यानी पायरिया जो रोग यानी बीमारी होता है दांत में, उसी प्रकार से ट्रेकोमा यानी रोग जो बीमारी होगा दोस्तों, आंख में होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए, जैसे इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दोस्तों, आप जानते हैं कि रीजनिंग में हर एक चैप्टर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होता है, तो हम हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं। तो इसीलिए आप चैनल पे जाके सारे पार्ट को जरूर देख सकते हैं। यानी आप क्या कीजिए दोस्तों, वीडियो सेक्शन में जाके पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए और सारे पार्ट अगर देख लेते हैं दोस्तों, तो आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, सर क्या करने से आंसर निकलेगा, चलिए बताते हैं। कि 300 यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को ही नोट करना होता है। 335 का संबंध हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 216 लिखा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 216। उसी प्रकार से इस जगह पर है दोस्तों समानुपात का चिन्ह, और यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने 987 लिखा है, और इस जगह पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो इस जगह पर क्या आएगा, तो देखिए हुआ क्या है, कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि 335 से आखिर 216 पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना घटाया। तो पहले देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो ई छोटा संख्या ई संख्या छोटा और ये वाला बड़ा है, तो घटाया है। इसका अर्थ दीजिए इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 1 10 5 15 में 6 हो जाएगा 9, इधर बचा हम लोगों का 2 में से जाएगा 1 119। यहाँ पर उसने 119 घटाया है, तो उसी प्रकार से आप इसमें क्या कीजिएगा दोस्तों, 119 इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर घटा देते हैं। देखिए, जैसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 119 यहाँ पर आप घटा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 1 10 7 17 में से 9 घट जाएगा, तो इधर बचेगा 8, यहाँ बचा दोस्तों हम लोगों का 7, फिर 1 10 7 17, 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, अच्छा 9 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा
8 हो जाएगा, तो यानी कि 888 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे। अच्छा यहाँ पर ये देखिए हम लोग अलग घटा दिए, यहाँ पर ये नहीं होगा। ये देखिए हम लोग 119 घटाना था और क्या घटा रहे हैं, यहाँ पर क्या घटेगा दोस्तों 119, इसके लिए माफी चाह रहे हैं। यहाँ पर 119 घटेगा क्योंकि पहले वाले में 119, तो यहाँ भी 119 ना, तो 1 10 10 7 17, 17 में से 9 घटेगा, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8, और इस जगह पर हम लोगों का बचा क्या 7, 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6, और 9 में से 1 जाएगा यानी 868 होगा। माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं, इसके लिए यहाँ पर ये वाले कर देते। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी 868 होगा, इसमें आप घटा सकते हैं आराम से, सीधा सा आप घटा लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 868 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन का लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये बताने से पहले दोस्तों आपको एक बुक के बारे में बताएंगे, कौन सा बुक है दोस्तों और किस एग्जाम के लिए। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट बुक दोस्तों रीजनिंग का, जो बहुत सारा स्टूडेंट हमको कमेंट करते हैं, तो चलिए बता देते हैं। ये देखिए, तो देखिए आज हम आपको बता रहे हैं दोस्तों रीजनिंग का सबसे बेस्ट बुक दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट हमको फोन करते हैं, कॉल करते हैं कि सर रीजनिंग के लिए हमें ऐसा बुक बताइए जिसमें सब चैप्टर से सॉल्यूशन दिया और बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया गया दोस्तों। हम सबसे बेस्ट बुक के बारे में बता रहे हैं। देखिए हम लोगों का ये जो बुक है दोस्तों एस चंद का है, डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक है दोस्तों, जो मार्केट में काफी डिमांड है इस बुक का। क्यों? क्योंकि इस बुक में उस तरह के कंटेंट क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों जो प्रीवियस एग्जाम में पूछेंगे, और बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, और वीडियो सॉल्यूशन में भी समझाया गया दोस्तों। जो प्रश्न आपको दिक्कत होता है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। या अगर आप बुक लेते हैं दोस्तों, चपरासी से लेकर अधिकारी तक की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों रीजनिंग का। फ्रंट वगैरह अच्छे से देख लीजिए। यह बुक जो है यानी खरीदने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए एकदम सब चीज दिया है दोस्तों, यानी जितने भी चैप्टर रीजनिंग होते हैं और जितने भी चैप्टर के टाइप के क्वेश्चन होता है तो उसमें दिया गया है। आप इस बुक को देख सकते हैं कि कौन कौन सा एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पर सारा एग्जाम, जैसे IBPS से शुरू होगा दोस्तों, और यहाँ पर ग्रुप C ग्रुप D तक एकदम जितने, यानी अधिकारी से लेकर दोस्तों एकदम चपरासी तक के लिए सबसे बेस्ट बुक है। तो आप जरूर परचेज कर लीजिएगा। आपके नज़दीकी जो मार्केट होता है वहाँ भी मिल जाएगा, और इसका खरीदने का लिंक यानी ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और देखिए इसके बुक के भीतर में क्या है, एक बार हम अच्छे से बता देना चाहते हैं। एस चंद पब्लिकेशन का नाम देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों, डॉक्टर RS अग्रवाल, यानी बुक खरीदते समय जरूर देखेंगे एस चंद और क्या दोस्तों डॉक्टर RS अग्रवाल लिखा हुआ रहना चाहिए। देखिए बुक के अंदर में क्या रहेगा, तो देखिए जैसे हम लोगों का बुक के अंदर आप लेंगे दोस्तों, यानी श्रृंखला जो पहला चैप्टर यानी सीरीज से स्टार्ट होगा। और सबसे बड़ा खासियत इस बुक में हमको यही लगा दोस्तों कि जो क्वेश्चन जिस वर्ष में पूछा गया है सब चीज इसमें मेंशन किया और बिल्कुल बेसिक तरीका से समझाया है। ये देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस में श्रृंखला वाले पूछे गए हैं, यानी हम पहला चैप्टर जैसे श्रृंखला लिए तो ये देखिए ये प्रश्न पूछा गया। और सबसे यही अच्छा लगा दोस्तों कि इसने डेट मेंशन कर दिया कि इस वर्ष में पूछा गया है, क्योंकि आप जानते हैं जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं सब चीज इसमें दिया गया। और क्या है दोस्तों आपको यानी एक सेट भी मिलेगा, यानी जितने भी क्वेश्चन का नहीं होता है कि हम लोगों का कि प्रीवियस देख ले, उसके बाद क्या है दोस्तों कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया, लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन है, और 500 हम लोगों का प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों जो रिसेंटली पूछे गए। तो इस बुक को आप जरूर परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, या नजदीकी मार्केट में जो भी दुकान है वहां भी आपको मिल जाएगा। तो इस बुक को आप जरूर परचेज कर लेंगे दोस्तों। एस चंद का, डॉक्टर RS अग्रवाल का खरीदते समय जरूर एक बार देख लेंगे दोस्तों कि डॉक्टर एस यानी कि एस चंद लिखा होना चाहिए और RS अग्रवाल लिखा होना चाहिए, तभी आप इस बुक को लेंगे। और कोई बुक नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत बुक है, इसीलिए आपको सबसे बेस्ट बुक हमने बताया। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट कॉल करते रहते हैं कि सर हमको बेस्ट बुक बता दीजिए, तो आज हमने आपको बता दिया। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन करें, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, चलिए बताते हैं। ये देखिए मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या के प्रश्न को सॉल्व करने का एक तरीका है दोस्तों, या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो इधर से चल सकते हैं। और एक लॉजिक याद रखेंगे कि जो बड़ा नंबर है उस पर फोकस करेंगे। जैसे यहाँ पर बड़ा नंबर है, यहाँ भी बड़ा नंबर है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ क्या आएगा दोस्तों, बड़ा नंबर आएगा। तो अब कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, ये देखिए बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से चलना है
क्या हुआ है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो एक बार आप लॉजिक लगाइए। ये देखिए उसने क्या किया, 9 गुना क्या कर दिया दोस्तों, 6 कर दिया, यानी नीचे वाला दोनों संख्या, इन दोनों संख्या को गुना किया, अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों, उसने 3 कर दिया। बस तरीका को समझ लीजिए, उसने क्या किया, 9 छक क्या हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। 54 यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे हम लोगों के सामने 54, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 3, तो जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 57 हो जाएगा। तो देखिए इस जगह पर हमने क्या लिखा, 57। यहाँ पर कैसे आया वही तरीका आपको बता रहे हैं। उसी प्रकार से आप दूसरा वाला हम भी कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हमने क्या कहा, इन दोनों को क्या करना है दोस्तों, गुना कर देना है। तो ये देखिए जैसे ही 7 गुना क्या कर दीजिएगा दोस्तों, 1 कर दीजिएगा, अब ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, अब प्लस क्या कर दीजिएगा दोस्तों, ऊपर वाला संख्या कर देना है। तो 7 1 7, अब प्लस 4 कर दीजिएगा, आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। तो कौन सा 11, तो यहाँ पर जो आया है उसी तरीके से जिसका निकालना है दोस्तों, चलिए उसका कर देते हैं। यानी यहाँ पर चलेंगे इसी प्रकार से। और आपने क्या कहा दोस्तों, नीचे वाला यानी दोनों को 8 गुना 2 कर देना है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 गुना 2 हो जाएगा, अब ब्रैकेट बंद, अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, 5 हो जाएगा। तो 8 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 16, और 5 क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, 21 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर निकल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, जल्दी से ट्राई करके देखिए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, कैसे करेंगे। करा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों, कि इस जगह पर जो है कौन सा फिगर रख देने से हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए रख देते हैं। देखिए सीधा सा सवाल है, यानी यहाँ पर सबसे पहले एक क्या आएगा दोस्तों, इस प्रकार से लकीर आएगा, उसके बाद हम लोगों का कहाँ पर त्रिभुज बनेगा दोस्तों, तो देखिए यानी इस जगह से अगर देखा जाए दोस्तों कि किस जगह पर हम लोगों का त्रिभुज बनेगा, यानी त्रिभुज क्या है दोस्तों, थोड़ा सा हम लोगों का दूर में है, यानी इस जगह से हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा ऐसा। तो ठीक है, और उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से 2 रेखा दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 रेखा इस प्रकार से यहाँ पर आ जाए। तो यानी ऐसा किसमें, ये देखिए ये बहुत नजदीक में दे दिया एकदम, वहाँ कोना पे सटा दिया, कोना पे तो त्रिभुज है नहीं। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, बी नहीं हो सकता है, ए नहीं हो सकता, बल्कि डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी रिसेंटली पूछा गया था कि यहाँ पर जो है अगर फिगर को आप कंप्लीट कीजिएगा तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का एक त्रिभुज आएगा, यानी इस जगह पर, यानी उतना भी वहां सटेगा नहीं, वहां सटेगा नहीं, इसमें दिया है सटा के, इसीलिए ये गलत होगा नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों, एनालॉजी देखिए किस टाइप के, अब देखिए अलग अलग टाइप के, हम जितने भी टाइप दोस्तों और जितने भी चैप्टर हमने हर एक पार्ट में करा दिया है, जाके जरूर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है, तो चलिए बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने ई जे, और क्या लिखा है दोस्तों, के लिखा है, तो इसका संबंध लिखा है ए डी, उसके बाद है दोस्तों एफ, और उसके बाद हम लोगों के सामने जे है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों पी एस, उसके बाद लिखा है भी और वाई। तो देखिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करने से आंसर निकल सकता है। बी से यदि ए पे जाएंगे, फिर इससे इस पे आएंगे, तो देखिए कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने वृद्धि किया है, या तो क्या किया है दोस्तों, कमी किया है। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो चलिए बता देते हैं हुआ क्या है कि बी से यदि ए पे आएंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया सर, उसने 1 लीटर घटा दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे तो 1 लीटर का कमी किया। उसी प्रकार से इस जगह पर आएंगे दोस्तों तो 1 लीटर का कमी। उसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो 1 लीटर का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो सब में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, 1 लीटर का क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। यहाँ पर हर एक आधी में क्या कर देंगे, 1 लीटर का कमी। तो पी में जैसे ही 1 लीटर घटेगा तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ आ जाएगा। उसी प्रकार से एस में 1 घटेगा तो आर हो जाएगा, भी में घटेगा तो आपका यू हो जाएगा, और वाई में घटेगा तो एक्स हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर निकल सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन, श्रृंखला एक सीरीज दिया गया दोस्तों। चलिए यहाँ पर जिस बार उसने क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ये देखिए बता देते हैं हुआ क्या है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 60 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए 69, उसके बाद लिखा है दोस्तों उसने 85। देखते चलिए ध्यान से और एक बार तो जरूर ट्राई कर लीजिए। उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 146 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस जगह पर क्या लिखा है दोस्तों, 146 दिया गया। तो ठीक है सर, वहां पर समझ गए। अब इसको हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि क्या लॉजिक लगाने से बनेगा। 60 से यदि आप जाएंगे दोस्तों यानी कि 69 पे, यहाँ पर उसने क्या किया है, +9 किया है।
उसी प्रकार से इस जगह से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो 1 दे देंगे 70 और इधर हो जाएगा हम लोगों का, हाँ यानी इस जगह पर उसने 16 जोड़ा हमने देख लिया। तो इस जगह पर क्या जोड़ेगा, यानी यहाँ पर देखा जाए कि 9 जोड़ा 16 जोड़ा यानी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो अगला इस जगह पर यदि 25 आप जोड़ दीजिएगा दोस्तों, देखिए हम जो तरीका बता रहे हैं एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका, उसी प्रकार से यहाँ पर 5 के बाद यहाँ पर 36, तो आपका पैटर्न क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। कौन सा पैटर्न की बात कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10 करी 0 हासिल रहा 1 8 2 10 1 11 110 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। कैसे हुआ सर, ये भी बात बता दीजिए। ये देखिए लॉजिक को समझ लीजिए कि 9 जो है दोस्तों ये क्या है हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर है, 16 जो है दोस्तों ये 4 का स्क्वायर है, और 25 जो है हम लोगों के सामने 5 का स्क्वायर है, और अगला जो इस जगह आएगा दोस्तों 6 का स्क्वायर आएगा। तो वही काम तो है लगातार, यानी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो यानी इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा दोस्तों 100 आएगा। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 110। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय चिन्ह वाले। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में से स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले चिन्हों को सही चुनिए, यानी वहां पर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन रख देने से हम लोगों का सही हो जाएगा। तो कई बार आपने इस तरीके के प्रश्न अलग अलग टाइप के देखे होंगे। तो बताते हैं हुआ क्या है और कैसे इस पहला ऑप्शन से स्टार्ट करना होगा। तो पहला जैसे हम लोगों के सामने 60 है, पहला ऑप्शन को देखिए नहीं होगा तो दूसरा करेंगे, और क्या माइनस यहाँ पर 40, अब प्लस क्या कर देना है दोस्तों 11, अब बराबर क्या कर देना है 36 कर देना है। तो क्या हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, लॉजिक को लगाइए। तो पहले काम होगा जोड़ का, तो 60 और 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 71 हो जाएगा। देखिए ना इसको जोड़ लेंगे तो 71 हो जाएगा, और जैसे ही 71 में आप 40 घटा दीजिएगा दोस्तों तो आपका क्या 36 हो रहा है क्या। तो यानी कि 60 और 11 हम लोग जोड़ लेंगे तो 71 हो जाएगा। 71 में 40 अगर घटा देंगे तो 40 घटेगा तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यानी पहला ऑप्शन तो नहीं हो पाया सर, यानी कि पहला वाला से नहीं हुआ। तो अब क्या कीजिए, दूसरा वाला को उठा के देखिए क्या हो पाता है क्या। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 65 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 40, और भाग क्या कर देंगे 11 कर देंगे, अब बराबर क्या कर देंगे दोस्तों 36 कर देंगे। तो क्या हो पाएगा, इससे तो और भी नहीं हो पाएगा। पहले भाग का काम होगा, यानी 40 में 11 से तो पहले भाग ही नहीं लगेगा। तो ये वाला तो ऑप्शन हो भी नहीं करेगा सर, इसको हटा दीजिए। तो जैसे ही अब आप क्या कीजिए दोस्तों सी को रख देते हैं। तो चलिए सी को जैसे ही रखेंगे तो लॉजिक बैठ पाता है क्या, यानी 65 और भाग क्या कर देंगे दोस्तों आपका 40 कर दीजिए। तो जैसे ही 65 और भाग 40 कर देंगे, और हम लोगों के सामने प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 11, अब बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। तो क्या ऐसा करने से भी हम लोगों का हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखिए इसमें 65 में तो 40 से भाग नहीं लगेगा। तो इसको रख के देखते हैं क्या हम लोगों का लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो 65 अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 40, अब गुना क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, अब बराबर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का 36। तो ये भी तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर आखिर होगा तो होगा कौन सा ऑप्शन देखा जाए तो सॉरी दोस्तों, इसके लिए देखिए हम लोगों का पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था जोड़ में। इसके लिए माफी चाह रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम लोग 65 की जगह कुछ और लिख देते, इसके लिए माफी चाह रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 40, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 36। हमने जोड़ में वहां पर गलती कर दिया था, इसके लिए माफी। तो 65 और 11 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 5 1 इधर 6 और 6 1 7, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। पहला ही ऑप्शन इस जगह पर क्या आ जाएगा 40। तो जैसे ही घटा लीजिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों 36। इसके लिए माफी, इसके लिए माफी, इसके लिए माफी। क्या की, क्योंकि वहां पर हमने पहले ऑप्शन में थोड़ा सा क्या कर दिया था दोस्तों, जोड़ने में गलती कर दिया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए एक समीकरण वाला सवाल आया है। तो देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि कुछ समीकरण जो है विशेष विधि के आधार पर हल किए गए, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर करा उत्तर दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये देखिए एक पैटर्न है, इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए बताइए यहाँ पर क्या इतना को जोड़ दीजिएगा तो क्या 856 आ जाएगा, 5 6 8 को जोड़िएगा तो क्या 56 आ पाएगा, तो नहीं। तो आखिर तब लिखा कैसे लिखा है सर वो बात
बता दीजिए। तो ये लॉजिक को समझिएगा दोस्तों, उसने क्या किया, ये जैसे इसमें 8 देख रहे हैं तो उसने क्या किया, यहाँ पर 8 लिख दिया शुरू वाला। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, पीछे वाला जो है इसको ये देखिए यहाँ पर 3 लिख दिया। तो उसी प्रकार से इसको क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे। तो बिल्कुल हम लोग समझ गए। तो जैसे ही और भी लेटर जितना अंक दिया उसको कर लीजिए। देखिए 5 को क्या कर दिया दोस्तों, उसने बीच में लगा दिया। उसी प्रकार से इस 7 जो देख रहे हैं उसने क्या कर दिया दोस्तों, बीच में लगा दिया। उसी प्रकार से हम लोग 9 को क्या कर देंगे दोस्तों, इस बीच में लगा देंगे, यानी 4 और क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। बस पैटर्न को समझिए उसने कैसे लिखा है। अब जो बीच वाला संख्या उसको आखिरी में क्या है, यानी यहाँ पर 6 कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, एक उसी प्रकार से इधर कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी 5 आ जाएगा। तो 495 होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आए गए हैं, तो बस तरीका समझ लीजिए किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड है और काफी बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में। देखिए कह रहे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, यानी इस फिगर में आपको बताना है दोस्तों टोटल कितना त्रिभुज है, यही बात आपको बताना है। तो चलिए एक बार देखिए ट्राई करके कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। तो देखिए काउंटिंग फिगर के सवाल, यानी ट्रायंगल काउंटिंग त्रिभुज का कैसे गिनते हैं दोस्तों, तो इस तरीके से देखिए एक बेसिक बात समझ लीजिए ताकि कभी गलती ना हो। अगर इस प्रकार से अभी एक त्रिभुज है, लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए दोस्तों इसमें ऐसे कर दिया जाए, उसी प्रकार से इसमें इधर से कर दिया जाए और उसी प्रकार से इसमें इधर से कर दिया जाए, और आपसे पूछा जाए दोस्तों कि इसमें टोटल कितना त्रिभुज है, यानी यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों कि इसमें हम लोगों का कितना त्रिभुज है इस आकृति में। तो देखिए इस तरीके के सवालों को करने का क्या दायरा है और क्या लॉजिक लगाते हैं वो बात बताते हैं। कि यहाँ पर आप कुछ नहीं कीजिए, ऐसे नंबर दे दीजिए, 1 इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों, 2 यहाँ पर हो जाएगा, 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4। और जैसे इस तरीके का नंबर आया तो सबको जोड़ लीजिए, 1 + 2 प्लस क्या दोस्तों 3 प्लस क्या 4। एकदम सबसे शॉर्ट तरीका बताया, जैसे नंबरिंग हुआ तो 4 3 7 2 9 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, यानी 10 आ गया। तो वही फिगर इसको हमने जूम करके दिखाया दोस्तों, कौन सा भाग को, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं देखिए यही वाला भाग को हमने वहां पर दिखाया जूम करके। तो आप समझ गए होंगे, देखिए जो जो भाग वहां पर है वैसे ही कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, यानी 1 भाग 2 भाग, इस जगह पर 3 भाग 4 भाग। तो बिल्कुल समझ गए सर कि चारों भाग को यदि जोड़ लीजिएगा तो इसमें टोटल कितना आएगा, 10 त्रिभुज आएगा। तो 10 के बाद देखिए अब कहाँ कहाँ पर बनेगा और कैसा कैसा त्रिभुज बनेगा। 10 के बाद देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने एक त्रिभुज यहाँ और एक त्रिभुज यहाँ, और उसी प्रकार से एक इधर से लेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए 10 यहाँ इस जगह से अब लिखना चालू कर दिया, 10 प्लस क्या हो गया दोस्तों 3 त्रिभुज हो गया। ठीक है, 3 के बाद अब देखिए कहाँ पर है सर, 3 के बाद देखिए एक त्रिभुज जो है हम लोगों के सामने यहाँ पर बनेगा दोस्तों, और उसी प्रकार से एक त्रिभुज जब यहाँ से हम लोग इस प्रकार से लेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो बता रहे हैं इधर हो जाएगा, यानी कितना बनेगा दोस्तों 2 त्रिभुज बन जाएगा। इसमें क्या बनेगा 2 त्रिभुज, हमने बता रहे हैं कि एक त्रिभुज तो ये हुआ, और यहाँ से जो मिलाइएगा तो इस तरीके से तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 2 त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एक त्रिभुज यहाँ बनेगा और एक इधर से जब मिला दीजिएगा दोस्तों तो आपका यहाँ से यहाँ तक में एक त्रिभुज बनेगा, यानी 2 त्रिभुज, तो इधर 2 और उधर 2। अरे काहे नहीं समझ रहे, यहाँ से देखिए उसके बाद इधर से और यहाँ से जब मिलाइएगा तो क्या बनेगा दोस्तों, यानी 2 और 2 उधर क्या हो जाएगा 4 त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक समझ गया। अब उसके बाद देखिए हम लोगों का कहाँ कहाँ और भी त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए एक यहाँ से भी आपने अभी इसको छोड़ दिया दोस्तों, ये वाला त्रिभुज को तो आपने लिया ही नहीं। ये देखिए यहाँ से एक त्रिभुज जाएगा, देखिए हमने जिसको बता रहे हैं इधर से एक त्रिभुज, ये देखिए यहाँ पे जो नीला कलर एक त्रिभुज, उसी प्रकार से इसमें बनेगा दोस्तों एक त्रिभुज, और उसी प्रकार से यानी 2 त्रिभुज हो गया। और उसके बाद यही दोनों को मिला के यानी एक यहाँ से बन जाएगा दोस्तों, यानी इस प्रकार से लीजिएगा क्या हो जाएगा तीसरा त्रिभुज हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये वाला में कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों तीसरा त्रिभुज हो जाएगा। तो यानी कि 3 त्रिभुज हो गया। तो जोड़ लीजिए दोस्तों कितना हो रहा है हम लोगों के सामने, देखिए 20 तक तो हम लोग ऐसे ही आ गए। और वैसे भी आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि सर ये देखिए यानी कि 4 3 7 3 10 हो गया, और भी त्रिभुज बनेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो और भी त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज, ये देखिए अभी दिखाते हैं कि कहाँ पर और कौन सा त्रिभुज की आप बात कर रहे हैं। ये देखिए तो यहाँ से अब इन दोनों को मिला के लेंगे दोस्तों, यानी यहाँ से ये देखिए यहाँ से लेंगे तो हम लोगों का एक त्रिभुज बन रहा है।
हटाइए। इस जगह से हम लोग इसको अभी लिए ही नहीं है, इसको कौन सा कलर से कर दें ताकि, हाँ चलिए ये वाला से कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ से दोस्तों, यहाँ से आप जैसे लीजिएगा ना तो ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए यहाँ से एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से नीचे बनेगा दोस्तों यहाँ से, और यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ से यानी कि 2 त्रिभुज और बन जाएगा। तो आपका टोटल कितना बन जाएगा दोस्तों, इसमें 22 या उससे क्या बनेगा, अधिक बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ट्रायंगल काउंटिंग के सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, टोटल कितने होंगे, 22 होगा। और हमने आपको तरीका भी बताया, दायरा भी बताया कि इस प्रश्न का आंसर आप कैसे कर सकते हैं। जोड़ लीजिए, देखिए 10 3 13 4 17 3 20 2 22, और कैसे 22 तो हमने एकदम बता दिया। अगला प्रश्न ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट, श्रृंखला एक सीरीज दिया गया है, तो चलिए बताते हैं। कह रहा है कि श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें, इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बता देते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने जी है, उसके बाद एल है, उसके बाद लिखा है दोस्तों पी लिखा है, उसके बाद एस लिखा है, और इस जगह पर क्या है लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, क्या करने से आंसर निकल सकता है। ए से यदि आप जी पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि +6 करना होगा। जी से यदि एल पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना जोड़ा है, तो 5 जोड़ा है। उसी प्रकार देखिए अभी आपने नंबर वाला सीरीज देखा, उसके बाद क्या देख रहे हैं दोस्तों, लेटर यानी ABCD वाला अल्फाबेट वाला था। हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन जितने भी चैप्टर है, देखिए एक वीडियो में सारा चैप्टर से क्वेश्चन आ नहीं सकता है, इसीलिए आप दोस्तों सारे वीडियो को देख लेते हैं तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे देखिए एल से यदि पी पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों, 4 जोड़ा है। और P से यदि P के बाद क्या होता है दोस्तों, यानी कि QRS, तो यानी कि यहाँ पर उसने 3 जोड़ा है। तो अगला क्या जोड़ेंगे सर, तो 2 जोड़ेंगे, तो S के बाद होता है T और U, यानी यहाँ पर U आ जाएगा, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, U आएगा, इस जगह पर U। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। लॉजिक को समझ लीजिए, तरीका को समझ लीजिए, किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखिए। शब्दकोश में करा कि अंतिम यानी शब्दकोश में अंतिम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, यानी इसमें से कौन सा अंतिम में हम लोगों का रखा जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न डिक्शनरी में आपने देखा होगा रखा जाता है, कि डिक्शनरी में क्या होता है दोस्तों, क्या रूल है, पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, डी वाला, इस प्रकार से हम लोग कहाँ तक चलते हैं, जेड तक चलते हैं। तो देखिए हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, रख देते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए जो जो कॉमन है उसको हटा दीजिए। देखिए LA, इसमें भी LA, इसमें भी LA, इसमें भी क्या है दोस्तों, LA कॉमन है, तो इसको हटा देते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। LA के बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों, U है, इसमें भी U है। LA के बाद देखिए इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का T आ रहा है, इसमें भी T आ रहा है। तो पहले U आएगा कि T आएगा, तो पहले सर हम लोगों का T आएगा, तो यानी कि T के बाद ना U होता है, तो T के बाद देखिए इसमें C आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, T के बाद U आ रहा है। तो इसका अर्थ पहले स्थान पर ये वाला हो जाएगा, दूसरे स्थान पर ये वाला हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि L और A को हटा दिए, तो LA के बाद देख रहे हैं इसमें U, इसमें U, इसमें T है तो T, लेकिन T तो दोनों में आया, तो T के बाद देख रहे हैं कि हम लोगों का B वाला ऑप्शन में C आया, T के बाद क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने I है, तो पहले I आएगा, यानी कि T के अच्छा पहले C आएगा उसके बाद ना I, तो B नंबर पहले हो जाएगा, ये दूसरा। अब देखिए तीसरा में कौन हो जाएगा दोस्तों, LAU के बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या लिखा है, G लिखा है, देखिए A नंबर ऑप्शन में LAU, उसके बाद देखिए इसमें G है, इसमें R है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का तीसरे स्थान पर, और ये हो जाएगा दोस्तों चौथे स्थान पर। उसने कहा था कि अंतिम स्थान पर, क्वेश्चन यही है कि अंतिम स्थान, तो अंतिम स्थान पर ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा दोस्तों, सही होगा। दायरा को समझिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, रटने से नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने कर रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे 1000 लिखा है, 1725, उसके बाद 2744 और 4096, ये बताना है कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। देखिए नंबर किस प्रकार से उसने लिखा है। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, यानी भिन्न की पहचान करें। तो इस तरीके के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, क्या करने से आंसर आ सकता है दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न कौन सा आंसर आप टिक करेंगे। तो चलिए बता देते हैं, देखिए हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करते हैं।
सबसे पहले कभी भी इस प्रकार से अंक वाला सवाल रहेगा दोस्तों, तो आपको क्या देखना होता है, वर्ग देखना होता है। इसके जस्ट बाद आपको क्या देखना होता है दोस्तों, घन देखना होता है। उसी प्रकार से अगर ये नहीं रहेगा तो फिर आप क्या देखेंगे सर, अभाज्य संख्या। अगर ई भी नहीं रहेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, सम। और क्या देखते हैं, विषम। देखिए हम एक टाइप बता रहे हैं कि अंक वाले सवाल को कैसे करते हैं, भिन्न वाले में। उसके बाद आपको क्या लगाना होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगाना होता है। तो ये लॉजिक है इस तरीके के प्रश्न का सॉल्व करने का। तो देखिए हम लोगों का पहला ही लॉजिक यहाँ पर लग जाएगा कि सर 1000 जो है ये 10 का क्यूब है। उसी प्रकार से देखिए 2744 जो है ये 14 का क्या है दोस्तों, क्यूब है। उसी प्रकार से ये जो है दोस्तों 16 का क्यूब है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है किसी का घन नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी किसी का, इस जगह पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, किसी का घन नहीं है। यहाँ पर क्या लिखिएगा, किसी का घन नहीं है। यानी घन का मतलब होता है क्यूब, किसी का घन नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिए हैं। तो अगला जो है कोडिंग डिकोडिंग के सवाल है। तो इसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, इसका कोडिंग इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका कोड क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं। करना क्या है, यानी सबसे पहले आपको नोट करना है, कॉपी से एकदम लेके पार्ट 1 जब आप देखिएगा तो पेन पेपर लेके बैठिएगा। जैसे ई है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्यू है दोस्तों, उसके बाद यू, उसके बाद ए, उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद है दोस्तों आई, ओ और एन। तो इसका कोड उसने क्या लिखा है, देखिए कितना बड़ा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। जी, उसके बाद एस, उसके बाद लिखा है दोस्तों डब्ल्यू, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने सी, भी, के, क्यू और क्या है, पी लिखा है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है, यानी डंकी का कोड पूछा जा रहा है। तो इस जगह पर डी ओ एन, उसके बाद है दोस्तों के, ई और क्या है हम लोगों के सामने वाई दिया गया है। तो लॉजिक को देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी ई से जी पे जाएंगे, क्यू से इस पे आएंगे, तो कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने क्या किया दोस्तों, वृद्धि किया है, या तो हम लोगों के सामने क्या है, कमी किया है। तो वही लॉजिक इसमें लगाना। कोडिंग डिकोडिंग के सवालों का क्या दायरा है, किस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, तो हम बता देते हैं। तो जैसे ई में क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर +2 कर दिएगा तो आपका जी हो जाएगा। क्यू में एस कीजिएगा तो +2 हो जाएगा। इसमें भी +2 कीजिएगा। यानी सब में उसने क्या कर दिया दोस्तों, +2 लेटर का वृद्धि क्या है, यहाँ पर 2 लेटर क्या मतलब ABCD में जो होता है दोस्तों 2 लेटर का सब में आपको क्या कर देना, वृद्धि। तो उसी प्रकार से इसमें भी आप +2 किस में +2, तो ABCD में जो होता है डी के बाद देखिए अब जो डंकी लिखा है उसमें +2 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, डी में। तो डी के बाद होता है सर ई और एफ, यानी एफ होगा। और देखिए कितना सहूलियत है कि इस प्रश्न का आंसर ए ही हो गया। क्यों, क्योंकि ऐप से स्टार्ट होने वाला यही है। बाकी ये सभी है ने ध्यान रख कर करना होता है वरना समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। बाकी चेक कभी कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा सर क्यू, एन में करेंगे तो पी, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने एम, ई में करेंगे तो जी, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों वाई के बाद जानते हैं जेड, और जेड के बाद क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए 14 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से घुमाया है। तो हम आपको नहीं घुमाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, करें एक आदमी किसी स्थान पर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और 90 डिग्री, ये देखिए यहाँ पर डिग्री भी दे दिया और किलोमीटर, तो अपने दाईं ओर घूम जाता है। फिर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह 45 डिग्री, फिर इस प्रकार से 2 किलोमीटर तो 45 डिग्री घूम जाता है। अब वह किस दिशा में है। तो देखिए एकदम न्यू टाइप में क्वेश्चन है दोस्तों। बता देते हैं हुआ क्या है कि यहाँ पर सबसे पहला बात बता देते हैं कि आपको क्या करना है दोस्तों, ई साइड में आपको पूर्व लेना है। इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है, यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, ई साइड में आपका हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने पश्चिम हो जाएगा, जस्ट ऊपर में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा, यानी इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। तो इस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यानी लॉजिक को देखिए कि सर यहाँ से समझ गए, ये पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब देखिए आपको जो जो कहाँ है आप चल दीजिए और प्रश्न आप सॉल्व कर लीजिए। उसने कहा है, देखिए यहाँ पर बताते हैं, एक आदमी जो है किसी स्थान से 5 किलोमीटर क्या चल रहा है दोस्तों, उत्तर की ओर चलता है। तो ये देखिए इस जगह से आप स्टार्ट कर दीजिए और 5 किलोमीटर यहाँ तक चल दिए। उसने कहा है कि 5 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर ऊपर होता है। फिर वह 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जो होगा दोस्तों, यानी इस जगह से हो जाएगा, इस तरीके से इधर जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री तो आप जानते हैं क्या होता है कि इस तरीके का जो बनेगा तो 90 डिग्री बनता है। तो बिल्कुल समझ गए सर। तो उसने कहा कि आप जानते हैं इस तरीके का कि 90 डिग्री कितना सा होता है। तो आपने ये समकोण त्रिभुज में कैसे बोलते हैं कि सर इतना सा 90 डिग्री होता है, आपने बात, तो वही कारण 90 डिग्री क्या होता है, अपने दाईं ओर घूमता है। तो 90 डिग्री दायां, यानी उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो दायां हाथ देखिए पहले किधर होगा, अरे उत्तर की ओर। यहाँ पर देखिए जो दिशा लिखे, यहाँ पर उत्तर हो जाए, दायां किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। ये तो देखिए
इस साइड में दायां होगा। तो वही कह रहा दाईं और 90 डिग्री घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। फिर उसने क्या चला है दोस्तों, 5 किलोमीटर चला है। तो ठीक है, इस जगह पर क्या कर दीजिएगा दोस्तों, 5 कर दीजिएगा। ठीक है सर, समझ गए 5। उसके बाद देखिए फिर दाएं और 5 किलोमीटर चला, अब फिर वह 45 डिग्री अब क्या घूम रहा है दोस्तों, यानी कह रहा है कि फिर वह 45 डिग्री अपने दाएं और घूमता है। तो इस जगह पर जो 45 डिग्री कीजिएगा तो किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का दायां कौन साइड हो जाएगा, ई साइड में। तो 45 डिग्री जो होगा इधर हो जाएगा, यानी कि इतना सा क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में आ जाएगा 45 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर पूरे घूम जाएंगे, अगर इधर घूमेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन उसको 45 डिग्री ही घूमना है। तो 45 डिग्री घूमना है तो इसी जगह घूमेगा, यानी ये 90 डिग्री घूमा। तो इस बार वो क्या कर रहा है दोस्तों, 45 डिग्री घुमा है। तो ठीक है सर, तो 45 डिग्री घुमा और 2 किलोमीटर चला है, तो 2 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद वह फिर से क्या कर रहा है दोस्तों, कि अब देखिए वह कर रहा है कि 45 डिग्री बाईं ओर घूमता है। इस बार उसने मेंशन किया कि 45 डिग्री बाईं ओर, तो इधर जा रहे हैं तो बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ई साइड में क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ई साइड में क्या आ जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में आपका बायां हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, ई साइड में बायां हो जाएगा। और उसने कहा 45 डिग्री, तो इतना सा डिग्री क्या हो जाएगा, क्योंकि दायां बायां का ही खेल है, तभी आप समझ पाएंगे। तो इस जगह पर 45 डिग्री फिर से चला है, तो अब कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर दिशा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए 45 डिग्री जब बाईं और घुमा, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो उत्तर दिशा में जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, डी सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाएगा दोस्तों इस तरीके में, फिर भी दिक्कत होता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए कथन और निष्कर्ष वाले सवाल तो कई बार पूछे गए हैं। कह रहा है कि स्वयं को, उसने क्या लिखा है दोस्तों, स्वयं को अद्यतन, यहाँ पर क्या लिखा है, यानी अद्यतन रखने के लिए मैं सदा, उसने क्या लिखा, मैं सदा रेडियो पर 9 बजे क्या समाचार सुनता हूँ। यानी स्वयं को दोस्तों यानी जागरूक रखने के लिए, वहां पर एक तरह से जो अद्यतन लिखा है वही जागरूक रखने के लिए मैं सदा जो है दोस्तों, सदा का मतलब हर एक दिन, ठीक ना, सदा का मतलब वही होगी, सदा रेडियो 9 बजे मैं 9 बजे के समाचार सुनता हूँ, उसने बोल दिया है। तो कह रहा है कि वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता। ये बात हम कैसे कर सकते हैं कि समाचार पत्र पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, ये बात हम नहीं कर सकते। उसने कहा है स्वयं को यानी दोस्तों अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे क्या करता हूँ, समाचार पत्र, ई समाचार सुनता हूँ। वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता, समाचार पत्र के बारे में तो वहां नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि ताजा, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, ताजा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर ये वाला बात सही होगा दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती कर रहे हैं। हम जैसे ही देखे कि बहुत सारा स्टूडेंट क्या किए कि सर यहाँ पर केवल है, देखते ही गलत कर दिया, बोला ई भी गलत होगा। और बहुत सारा स्टूडेंट कहा कि कोई भी लागू नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी कर दिया, एकदम सारा सर गलत होगा। देखिए उसने यहाँ पर क्या कर दिया, एक बात मेंशन, सदा, सदा रेडियो सुनता है, ये बात यानी एक तरीके से केवल यानी वो बोल दिया दोस्तों, सदा का मतलब वही हुआ। तो ये वाला बात यहाँ पर सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती कर दिए, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उसने मेंशन कर दिया कि सदा रेडियो यानी केवल रेडियो पर ही उपलब्ध है, वो बात वहां पर मेंशन किया हुआ है। तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में, मैट्रिक्स यानी आबी वाले, तो इस प्रश्न का आंसर हम चाहते हैं कि आप कमेंट कर दीजिए कि सर मैट्रिक्स यानी आबी वाले हमने करा चुका है, कई पार्ट में इस तरीके के प्रश्न करवाए हैं। क्योंकि एसएससी का जो है ये फेवरेट वाला ये मैट्रिक्स आबी वाले, बाकी तो आप जान रहे हैं एसएससी रेलवे जितने भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए है ही, लेकिन ये वाला सबसे ज्यादा बार देखें दोस्तों एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।